हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग इससे पिछले क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स का काफ़ी हद तक हम लोग टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मोलारिटी मोलालिटी ये सभी को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग इस क्लास में मोलारिटी और मोलालिटी के बीच के डिफरेंस को जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहद, अगर हम बोर्ड्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद बस 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करके फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे की मतलब जो भी टॉपिक्स है उसको सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी नए हैं हमारे इस चैनल पे, अगर वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, मतलब हमारा दिया गया मतलब नीचे ग्रुप है, मतलब ग्रुप लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से हैं, है ना। तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा ये जो स्टूडेंट्स वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, किन किन भाइयों बहनों तक पहुँच पा रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मोलालिटी और मोलैरिटी के बीच के डिफरेंस का, समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, दम नहीं है बाबू। मोलैलिटी को हम लोग सिंपल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और बाबू देखो, कुछ नहीं है, सीधा सीधा एकदम कॉन्सेप्ट समझो। और मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का मतलब होता है सीधा सीधी, हमने बताया भी है कि नंबर्स ऑफ मोल्स, अभी हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट we can say solute present in, wait 1 minute, solute present in 1 kg सॉल्वेंट। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मोलैरिटी का तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट सभी में देखे थे कि इन सॉल्यूशन यहाँ होता था। बट यहाँ स्टूडेंट मोलैलिटी में ही सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन ना होकर वहाँ पर सॉल्वेंट होता है। तो मोलैलिटी मतलब कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, और मोलैरिटी मींस कि कितना नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर हम स्टूडेंट्स इसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स, और कितना मास मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट में ना कितना प्रेजेंट है, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स इन kg। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। और अगर हम इसका बात करें तो मोलैरिटी का इसका फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये स्टूडेंट्स हमारा मोलैलिटी का स्टूडेंट्स हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम बात करें, देखिए अगर इसको और अच्छे से समझना है तो एक पॉइंट समझिए, यहाँ एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। बोल रहा है मोलैलिटी ऑफ HCl is 3m, या फिर मान लो 4m दे दिया है यहाँ पर 4m। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मतलब हुआ कि 4 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है कितना 1 kg वाटर में। सॉल्यूशन का बात नहीं ना करेंगे, सॉल्वेंट का बात करना। तो सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन नहीं लेंगे, वाटर सॉल्वेंट लेंगे। तो इसका मतलब क्या कि 4 मोल्स
of HCl are present in 1 kg सॉल्वेंट क्या होगा वाटर 1 kg वाटर। ये हुआ इसका मतलब स्टूडेंट्स। चलिए हालांकि हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स देखते हैं इससे रिलेटेड और एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़िया से करेंगे, अच्छे से एकदम बारीकी से करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कराई जा रही है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड मोलालिटी ऑफ पहला नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो हमें फॉर्मूला पता है मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर्स, दैट मीन्स नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब देखो स्टूडेंट्स नंबर्स ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मास दिया हुआ है 20। अगर NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे, सोडियम का होता है स्टूडेंट्स 23 और ऑक्सीजन का होता है स्टूडेंट्स 16 और हाइड्रोजन का होता है स्टूडेंट्स 1। 23 और 16 हो गया 39 और 1 40, मतलब मॉलिक्यूलर मास 40। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना जाए, ये तो सॉल्यूशन का मास है तो और सॉल्यूट का मास इतना है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो ये जो आपको मिला ये सॉल्वेंट का मास हो गया। 80 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, समझे। चलो ये 20 था। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंपली काटे, तो काट सकते हैं आसानी से। हम इसको ये कर सकते हैं मतलब कि ये कट गया 2 1 जा 2 2 जा। वी कैन से कि बाबू अगर हम इसको निकालना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट एक चीज है, सॉरी एक चीज यहाँ ध्यान दे दिए हम, एक चीज यहाँ ध्यान देना चाहिए था हमें। ये तो 20 अपॉन में 80 था और यहाँ 20 अपॉन में 40 था और यहाँ पर 80 था। ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट था, बट मुझे केजी में पूछा ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स 2/4 इंटू 100 बटा में 8। 100 बटा में 8 कट जाएगा क्या, कट रहा है क्या, 2 1 जा 2 4 जा और 4 1 जा 25 बार में, मतलब 25 बटा 4। और 25 बटा 4 को अगर हम काटे स्टूडेंट्स तो हमारा आएगा 6.25 कुछ मोल्स आएगा इन केजी में। यह हमारा इसका मोलालिटी होगा। हम थोड़ा सा भूल गए थे, इसको केजी में भी कन्वर्ट करना था डियर स्टूडेंट्स। तो अब आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन दूसरा टाइप का देखते हैं। दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि अगर इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find molality. If density of solution is 1.2 gram per milliliter.
देखो सीधा सीधी पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है, बट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट वी कैन से कि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें फाइंड करना होगा। यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए पहले हमको मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर हम बात करें फॉर्मूला का, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, गिवन मास कितना है 0.85 बटा में कितना हो जाएगा 0.85 में NH3 है। NH3 मतलब स्टूडेंट्स सोडियम का होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो NH3 है ना, 3 × 1 3 और 14 17 हो जाएगा। 17 बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज, हमें फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर उसी तरह अगर इस फॉर्मूला से मास अगर निकाले सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, डेंसिटी यहाँ दिया हुआ 1.2 ग्राम पर मोल, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का अगर वैल्यू पुट करें तो मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वी कैन से डेंसिटी, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है कि जब डेंसिटी दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1.2, देखो क्वेश्चन में 1.2 दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स यहाँ 100, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 120 ग्राम। बट हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, क्योंकि मोलरिटी निकाल रहे हैं, मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है सीधा सीधी सॉल्यूशन है, और यहाँ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन से अगर घटा देंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। तो सीधा सीधी निकाल दोगे, आप लोग निकाल लोगे। जैसे देखो कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अगर आप 120 से सॉल्यूट का कितना है 0.85, अगर आप इसको करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप इसको करते हो, मतलब 120 से माइनस करते हो 0.85 को, तो कुछ आपका 119.42 कुछ इस तरह करके आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब कुछ नहीं है, इसको काटो, अब मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू पुट करो, आपका मोलैरिटी जो है आसानी से निकल जाएगा। तो यही जो है सिंपल तरीका था मोलैरिटी फाइंड करने का, जो आप आसानी से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, इसे केमिस्ट्री को हार्ड बनाया गया है ऐसे बच्चों पे प्रेशर दे करके। ऐसे केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, साथ दीजिए, मिलकर काम कीजिए, और जैसा बताया जा रहा वैसा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली क्लास करने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। और हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा लेक्चर को अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि लेक्चर को थोड़ा बड़ा करने का, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स से मिल रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स से थोड़ा सा अपना हैबिट को जमा रहे थे। तो इसलिए वी कैन से स्टूडेंट्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग थोड़ा लेक्चर्स को शॉर्ट डाल रहे थे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्लास का लेक्चर होगा थोड़ा लॉन्ग होगा, ताकि तभी ऑन टाइम हम सिलेबस को कंप्लीट दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना प्लेस, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, ये जरूर मेंशन करना डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू अ लॉट।